अस्सलाम वालेकुम जी। इटली में जितने भी दोस्त रह रहे हैं उनको सलाम। ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनके पास इटली में किसी भी किस्म का कोई भी वर्क परमिट है, चाहे वो काजी स्पेशली का है, प्रोटेक्शन स्पेशले का है, प्रोटेक्शन हुमानितारिया का है, या जो सनातोरिया 2020 का है। तो उसके मतलब छोटी सी इन्फॉर्मेशन किस पे काम कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते। तो ये वीडियो आपको शायद मेरे फेसबुक ग्रुप पे भी मिल सकती है, स्ट्रानेरी इन इतालिया के नाम से। आपको शायद इंस्टाग्राम पे भी मिले या आपको टिकटॉक पे भी मिल जाए। तो यूट्यूब पे एंड पे आपको मिलेगी। तो अगर किसी जगह पे आपको मुकम्मल वीडियो ना मिले तो आपको यूट्यूब, मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ कभी कभी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखना हो यूट्यूब पे तो मज़र ख़ान ऑफिशियल, तो उस पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलें जी, बात करते हैं तीन पहले जो परमेसिव डिस्योर्नो यहाँ पे मिलती हैं उसके बारे में, जिनमें सबसे पहले प्रोटेक्शन स्पेशल है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको मिल जाएगी। वो आप जब आप देखेंगे जाके तो उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस पर मिल जाएगी। प्रोटेक्शन स्पेशल है पहले नंबर पे, दूसरे पे काजी स्पेशली, और तीसरे पे प्रोटेक्शन हुमानितारिया। ये तीन स्योर्नो। तो इसमें जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, इसमें शायद छोटी मोटी कोई गलती, शायद 90% या 80% मैं आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट दूँ, शायद कोई 20%, चूँकि मेरा ये पेशा नहीं, आपको शायद वो ना ठीक लगे। तो उसके लिए मैं माजरे चाहूँगा, तो आप मेरी करेक्शन कर दें अगर आपको लगे कि जहाँ पे कोई गलती हो। तो मेन मकसद है कि जो नए दोस्त हैं उन तक कम से कम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि कई दोस्त रचिबूते पे ट्रैवल कर गए हैं। अभी उन्होंने सनातोरिया 2020 का जो यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन हुई थी 2020 की, रचिबूता मिला, रसीद मिली है, उसी पे ट्रैवल कर गए हैं और वापस फिर उस पर नहीं आ सकते। तो चलें पहले तो ये बात करते हैं प्रोटेक्शन स्पेशले, काजी स्पेशली और प्रोटेक्शन हुमानितारिया, जिनके पास ये तीन सोजोर्न, वो जो वकील कहते हैं उनके मुताबिक ये इनका स्टेटस लगभग उतना ही है जितना एक आम आपके पास परमिसिव सोजोर्न लबोरो वाली है। तो इस पे तकरीबन वो सारे ही उसमें फंक्शन है जो एक आम परमिसिव सोजोर्न में है। तो उस पे इसका मतलब है आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं अपने कंट्री से, उसको रिनोवारे भी करवा सकते हैं, ज़रा उसको रिन्यू करवा सकते हैं आप बगैर किसी प्रॉब्लम पे। तो ये चीज़ें सारी उसमें आपने एक नॉर्मल स्टोर की तरह उसको काम में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। मतलब आप अगर आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको आप काम में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। प्रोटेक्शन स्पेशल का सिर्फ मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी है एक वकील की, वो कह रहे हैं कि अभी शायद कुछ सर्कुलर आया हुआ है। सर्कुलर है वक्ती कोई भी कानून होता है, कोई मॉडिफिकेशन या वक्ती कोई कानून कि वो कुछ टाइम के लिए आता है, तो फिर उसमें चेंजिंग भी हो सकती है। उसके मुताबिक अभी प्रोटेक्शन स्पेशल के बारे में कानून आया कि शायद आप उसको काम में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, लेकिन ट्रैवल उसमें या आप बाकी रिनोवारे वगैरह 2 साल के बाद अब उसको नॉर्मली इजीली जैसे करते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं। तो एक तो चलें ये प्रोटेक्शन स्पेशल है। आप वो दोस्त जिनको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम हो गया इटली में रहते हुए और उनके पास काम शाम हर चीज़ सबूत वगैरह प्रूफ हैं, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी आसान से जोड़ना वो लेना, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसका लिंक तो नहीं शायद, लेकिन आप नॉर्मली मेरे चैनल पे जाएंगे, मज़र ख़ान ऑफिशियल। जिस जगह पे भी, चलो मैं फेसबुक पे भी डालूँगा इसको अपने ग्रुप पे जिसका नाम है स्ट्रानेरी इन इतालिया। टिकटॉक पे भी डालूँगा, अगर पूरी वीडियो ना मिले तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कोशिश करूँगा तो आपको मिल जाएगी। तो दूसरी जो है सुसीदारिया, जो अगर आपकी सुसीदारिया आपके पास, तो आपके पास पासपोर्ट भी है तो आप उस पर ट्रैवल कर जाते हैं अपने मुल्क में। तो वो आपके लिए, क्योंकि जिस बेस पे आप सुसीदारियाँ लेते हैं वो आप बताते हैं कि मेरे मुल्क में कोई एमरजेंसी सूरत हाल है, कोई कंडीशन ग्रावी है वहाँ पे, तो कोई ऐसी आपने ज़्यादा सिचुएशन दी है जिसमें आप कोई जंग भी हो सकती है या कुछ भी आपकी जान को जहाँ पे खतरा हो सकता है, तो आप अपने मुल्क से भाग के यहाँ पे आए हैं, तो उस बेस पे आपने सुसीदारी सजोरनो लिया। तो उस पर अगर आपके पास पासपोर्ट है, ट्रैवल कर जाते हैं, जब वापस आएंगे तो ज़ारा वो ट्रैवल सारा रिकॉर्ड आपके पास वो पुलिस के पास आ जाएगा, तो वो ज़ारा वो मुतलका अदारे को शेयर कर सकते हैं। तो जब आप रिन्यू करवाते हैं या वो कभी भी आपसे वो अगर चाहें तो आपसे वापस ले सकते हैं। तो इसलिए जो कानून है वो ये है। बाकी ट्रैवल दोस्त करते हैं, कभी किसी को प्रॉब्लम आ गई किसी को नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन जो कानून कहता है वो यही है कि आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते।
क्योंकि आपने जिस बेस पे लिया है वो आपको इजाज़त नहीं देता कि आप उस पर ट्रैवल करें। इसमें कोई गलती कोताही हो तो बिल्कुल आप मुझे करेक्ट कर दें, कोई दोस्त अगर किसी को इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो बाकी रहेगी सनातोरिया की जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि अक्सर दोस्त उसका दमानदा किया, सनातोरिया इमिग्रेशन अप्लाई की, और जैसे ही इमिग्रेशन अप्लाई की, ज़ाहिर है किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल यहाँ पे, तो फ़ौरन वो रिचीवूते पे ही ट्रैवल कर देते हैं, जो कि आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास पहली परमिशन दी सोजोर्नो आपके पास नहीं आई और उसको आप रिन्यू करवाते हैं उस सोजोर्नो को, उसके रिचीवूता जब आपको मिलता है तो उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं 2 महीने के लिए, वो भी, और असल सोजोर्नो उस वक्त भी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ रिचीवूता पे ट्रैवल करते हैं तो वो आप वापस फिर नहीं आ सकते। तो ये ज़हन में रखें कि आपके पास एक सोजोर्नो होनी लाजमी है, वो जब एक्सपायर होगी तो उसका जब आपको रिचीवूता मिलेगा तो उस पर फिर आप 2 महीने उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस पर भी कानून है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है यहाँ पे, इटली की गवर्नमेंट ने, कि आपने डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है। तो मतलब इंडियन या बांग्लादेश अब मुझे नहीं पता कि कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है, लेकिन इंडिया की तो चलें, एयर इंडिया है। तो आप अगर पाकिस्तान जाते हैं तो कानून ये कहता है कि आपने कोई एक शेंगन कंट्री में स्टे वाली कोई ऐसी फ़्लाइट नहीं लेनी जिसका कोई फ्रांस आगे पीछे शेंगन कंट्री है उसमें स्टे करे, वो नहीं लेनी। दूसरा वो कहते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी चूँकि डायरेक्ट फ़्लाइट अभी नहीं है, तो अगर आप कतर या एमरेट या कोई भी इत्तेहाद या ओमान ले लेते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करते, उनको भी पता है कि हमारी कोई डायरेक्ट फ़्लाइट ऐसी नहीं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं करते, आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो बाकी जितने भी हैं जिनकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट फ़्लाइट अपनी लें और कोशिश करें कि शेंगन कंट्री में कोई भी वहाँ पे स्टे वगैरह की आप टिकट ना लें, क्योंकि कानून में है कि आप शेंगन कंट्री की कोई भी ऐसी नहीं ले सकते जिसका वहाँ पे स्टे हो, जो रुके वहाँ पे। तो डायरेक्ट फ़्लाइट कहते हैं जिसके पास रिची होता है, प्रीमो परमेसरी शोर जो सनातोरिया की मैं कह रहा हूँ आपको। तो उसके बाद है जी चेरका लवोरो वाली, जिसने सनातोरिया 2020 में चेरका लवोरो का दमानदा किया हुआ था, उनके लिए वो क्या ट्रैवल कर सकते हैं जब उनको सोजोर्नो मिलती है, तो वो आपको 6 महीने की मिलती है, कई को साल की मिलती है। तो उसमें जो कानून कहता है वो यही कहता है कि आप एक थोड़े से पीरियड के लिए किसी भी अपनी मजबूरी के तहत, कोई आपकी ऐसी मजबूरी बन गई है कि आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट या अपना पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करवाना है अपने कंट्री में जाके, तो उसके लिए थोड़े से टाइम के लिए एक मुख्तसर अरसे के लिए चेरकलवोरो वाली सोजोर्नो पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक दोस्त एक एक 2 महीना 3 भी रह के आए हैं, प्रॉब्लम नहीं किसी ने भी की आपसे, क्योंकि इटली में इतना कोई कानून पे अमल दरामद नहीं। लेकिन जो कानून है वो ये कहता है कि आप उस पर मुख्तसर टाइम के लिए, एक शार्ट टाइम के लिए अपनी कंट्री में जा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया जी। इसके अलावा एंड पे आप एंड पे बिल्कुल वो मैं लिखा हुआ याद आ गया, जो आपने जब आप अजीलो पॉलिटिको को अप्लाई करते हैं, आप दुमानदा करते हैं, तो वो आपको एक सोजोर्नो जालो कलर में 6 महीने वाली दे देते हैं, ये 3 महीने जो भी उसका 6 महीने वाली येलो सोजोर्नो जो आपको देते हैं। तो अक्सर दोस्त उसको भी समझते हैं कि ये मुझे प्रॉपर जो उसका स्टेटस मिल गया, मैं इस पर ट्रैवल कर सकता हूँ, और वो ट्रैवल कर जाते हैं। वो ट्रैवल करने के लिए आपको यहाँ पे इटली में रहने के लिए, उस पर काम करने के लिए, या यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आपको दी जाती है, वो आपका एक तरह से रिसीव या रसीद है। तो उस पर भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बहुत से दोस्त ट्रैवल करते हैं और उस पर फिर जब बाद में आते हैं तो ज़ाहिर है वो सारा आपका ट्रैवल जो रिकॉर्ड है सारा वो उनके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास। अक्सर आपसे वो पासपोर्ट भी ले लेते हैं, और फिर वो अगर आपका चाहें तो वो स्टेटस जो आपने अप्लाई किया हुआ था वो आपका कैंसिल भी कर सकते हैं। तो लेकिन उसमें भी बहुत से दोस्तों को कोई प्रॉब्लम नहीं बनी, पासपोर्ट वापसी एयरपोर्ट पे रख भी लेते हैं, आपसे पासपोर्ट ले भी लेते हैं। वो पासपोर्ट फिर आप वकील के ज़रिए, अक्सर आप कोई भी इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करते हैं या किसी किस्म की कोई भी, तो वो पासपोर्ट भी फिर वकील के ज़रिए आप वापस ले सकते हैं। कई का वो बिल्कुल अगर कसूर है या कोई ऐसे सख्त हैं तो वो आपका वो प्रॉपर जो स्टेटस है जो आपने अप्लाई किया था ज़ीलो का, वो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मतलब सारा वो 6 महीने की सोजोर्नो भी आपसे वापस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हमारे पास जो यहाँ पे इटली में सोजोर्नो दी जाती हैं, उनकी मैंने कोशिश की है एक मुख्तसर 10 मिनट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलें, लाइक शेयर ना करें, बिल्कुल शेयर कर दें, लाइक बिल्कुल ना करें। ये चैनल को सब्सक्राइब वो नहीं मैं कहता कि आप करें, मेन था कि इन्फॉर्मेशन जो वो दोस्तों तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।